आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी कहानी रानी चबोली का भाग 5 शुरू करेंगे। भाग 5 शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रानी चबोली भाग 5। राजकुमारी लीलावती की अनुमति से राज दरबार का आयोजन किया गया। पूर्णिमा की रात्रि में राजभवन में विशाल सभा मंडप सजाया गया। राज सिंहासन पर राजकुमारी विराजमान है। समीप ही राजकुमारी लीलावती की सहेलियां और सेविकाएं तथा राज परिवार से संबंधित महिलाएं बैठी हैं। आज का दरबार संपूर्ण रात्रि भर चलेगा। राजकुमारी के सामने एक भद्रासन पर विक्रमादित्य बैठे हैं। भद्रासन इतना निकट है कि राजकुमारी राजा विक्रमादित्य की बात आसानी से सुन सके। कक्ष के मध्य में सोने की चौकी पर रत्न जड़ित स्वर्ण दीपिका जल रही है। फूलदान रखे हुए हैं, उनमें रखे पुष्प अपनी सुगंध फैला रहे हैं। एक शीतल जल का कलश रखा हुआ है। एक और नगाड़ा रखा है जो रानी के बोलने पर उद्घोषणा के समय बज जाता है। एक सेविका ने नगाड़ा बजाकर उद्घोषणा की, आज अपरिचित भद्र पुरुष अपनी बुद्धि कौशल द्वारा राजकुमारी का मौन व्रत तोड़वाकर 4 बार बोलने को बाध्य करेगा। यदि राजकुमारी लीलावती 4 बार बोलने को विवश हो गई तो इस अपरिचित पुरुष को अपना जीवन साथी स्वीकार करने को बाध्य होंगी। यदि राजकुमारी को 4 बार बोलने हेतु विवश पुरुष ना कर सका तो उसे काल कोठरी में आजीवन कारावास भुगतना होगा। दोनों पक्षों की ये शर्तें स्वीकार हैं। रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ होने वाला है। प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व सेविका ने कहा, इससे पूर्व की प्रतियोगिता प्रारंभ हो, मैं प्रतियोगी पुरुष से अनुरोध करती हूँ कि वह अपना संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करे। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं यहाँ अपना परिचय देने नहीं आया हूँ। राजकुमारी की शर्तों के अनुसार यह आवश्यक भी नहीं कि मैं अपना परिचय दूं, अतः मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता। आज की यह प्रतियोगिता स्वयं मेरा परिचय देगी। समय व्यर्थ नष्ट न कर प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए। राजकुमारी लीलावती ने राजा विक्रम की ओर देखा और उसकी मधुर वाणी सुनी तो उसके हृदय में अंतर्द्वंद प्रारंभ हो गया। वह सोचने लगी, कितना सुंदर और आकर्षक पुरुष है। दीपक लेकर खोजने पर भी इतना साहसी पुरुष मिलना कठिन है। मन ही मन वह उस युवक के प्रति आकर्षित हो चुकी, किंतु नारी मन को समझना अत्यधिक कठिन है। उसकी हट भी विचित्र होती है। राजकुमारी ने फिर अपने आप से कहा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। यदि यह अपनी बुद्धि और कौशल से मुझे बोलने को बाध्य नहीं कर सकेगा तो इसका भी वही परिणाम होगा जो पूर्व में अन्य पुरुषों का हुआ। मेरी संपूर्ण जनता वह सारा देश मेरी प्रतिज्ञा जानता है। मैं भावुक होकर अपनी कीर्ति नष्ट नहीं कर सकती। मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, किंतु प्राण प्रण से अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी। मैं बोलूंगी ही नहीं तो कौन मुझे बोलने पर बाध्य करेगा। राजकुमारी लीलावती की सहेलियां मन में सोचती हैं कि हे भगवान, हमारी सहेली हार जाए, यह सुंदर और सलोना पुरुष जयवंत हो। हमारी सहेली की हार में ही उसकी जीत है। उसका सुखद और सौभाग्यपूर्ण जीवन उसकी हार में ही छिपा है। नारी कितनी ही योग्य क्यों ना हो, किंतु पुरुष की भांति ना तो युद्ध कर सकती है और ना ही युद्ध का संचालन। किसी दिन किसी शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया तो हमारी राजकुमारी को आश्रित जीवन जीने के लिए वश होना पड़ेगा। यदि राजकुमारी पराजित होती है तो उसको श्रेष्ठ और कंचनपुर राज्य को समर्थ उत्तराधिकारी मिल जाएगा। रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ हुआ। चारों ओर नीरवता, गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रमादित्य चिंतित हुए और सोचने लगे, राजकुमारी को बोलने के लिए कैसे विवश किया जाए। तब राजकुमारी मौन है तो मेरी बात का उत्तर कौन देगा। यदि मौन रहेंगे तो इस तरह तो रात बीत जाएगी, मुझे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। सहसा उसे बेताल की याद आई। अत्यंत कठिनाई से उन्होंने बेताल को सिद्ध किया था। बेताल विक्रम के साथ छाया की तरह अनुगामी रहता। उन्होंने बेताल का स्मरण किया। अदृश्य बेताल ने मंद स्वर में कहा, स्वामी अनुचर उपस्थित है, आज्ञा दीजिए।
विक्रम ने कहा, बेताल तुम उस दीपक में प्रवेश कर मेरे साथ बातचीत करो, कोई कहानी सुनाओ। बेताल बोला, स्वामी मैं आपके साथ क्या बात कर सकता हूँ, मुझे तो बात करना ही नहीं आता, मुझे कहानी भी नहीं आती। राजा विक्रमादित्य ने सभा को संबोधित कर कहा, रात बहुत लंबी होती है, बिना बात किए मौन रहकर समय काटना अत्यंत कठिन होता है, इसीलिए मैं राजकुमारी और उसकी सखियों से बात करना चाहता हूँ, किंतु राजकुमारी बोलना नहीं चाहती और स्वामिनी ना बोले तो सेविका कैसे बोल सकती है, इसीलिए मैं दीपक से बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी मौन भाव से आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे ज्योतिपुंज, आए राजकुमारी के साथी दीप, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आवश्यक होने पर उत्तर देना। रात लंबी है, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, कहानी के अंत में प्रश्न करूँगा, तुम उत्तर देना। रानी लीलावती सोचने लगी, सुंदरता में विवेक हो यह आवश्यक नहीं, देखने में तो यह पुरुष सुंदर और प्रतिभाशाली लगता है, किंतु निर्जीव दीप से बात करना चाहता है और उत्तर की भी अपेक्षा करता है, मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, क्या बेजान वस्तु भी बोल सकती है। विक्रम ने कहा, हे रात के प्रहरी, क्या तुम मेरी कहानी सुनने और उत्तर देने को तैयार हो। दीपक की लौ कपकपाई और उसकी वाणी सुनाई पड़ने लगी, ओ परदेसी पुरुष, मुझे तो अपलक संपूर्ण रात्रि जागना है। प्रकाश का प्रहरी अंशुमाली जब तक प्राची से प्रकृति के आंगन में ना उतरे, मुझे अंधकार से संघर्ष करना है। मैं प्रकाश का वंशज हूँ। सूर्य जब क्षितिज सैया पर विश्राम करने चला जाता है, मैं भर जागता हूँ। संसार में विराट का महत्व है तो लघु का भी महत्व है। असीम काल से मैं हर रात्रि से जागता हूँ, प्रकाश बिखेरता हूँ, किंतु मैं अपने तल को अंधकार को दूर नहीं कर सकता। मेरे जीवन काल में तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे एकाकी जीवन में रात्रि भर मेरे साथ जागकर मेरा एकाकीपन दूर करना चाहते हो। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृपया कहानी सुनाइए। दीपक का उत्तर सुनकर सभी स्तब्ध थे। राजकुमारी कभी पुरुष को तो कभी दीपक को कुतूहल भरी दृष्टि से घूर कर देख रही थी। यह रहस्य समझने में वह असमर्थ थी कि दीपक मनुष्य की भाषा में कैसे बोल रहा है। विक्रमादित्य ने कहा, कथा सुनो। दीपक की लौ कपकपाई और बोली, सुनाओ। श्रीधर नामक एक श्रेष्ठी प्रतिष्ठित पुर में निवास करता था। उसके पुत्र का नाम कामदेव था। युवा होने पर कामदेव का विवाह समीवर्ती नगर की एक श्रेष्ठी की रूपसी पुत्री चंद्रनैनी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रनैनी ससुराल से पितृगृह आई, तब से पुनः ससुराल नहीं लौटी। कामदेव जब भी अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाता, चंद्रनैनी के पिता कहते, यह मेरी इकलौती बेटी है, प्राणों से भी प्यारी है, मैं इसे नहीं भेज सकता। कामदेव निराश होकर लौट आता। नगर में अनेक प्रकार की बातें अफवाहें बनकर प्रचलित हुई। कोई कहता, श्रीधर श्रेष्ठी के परिवार वाले पुत्र वधू को कष्ट देते हैं, इसीलिए वह नहीं आती। कोई कहता, पति के घर आकर वह करेगी क्या, उसका पति तो क्लीव है। श्रीधर श्रेष्ठी का परिवार बहुत संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार था। श्रेष्ठी श्रीधर ने एक दिन अपने पुत्र कामदेव को बुलाया और कहा, पुत्र चंद्रनैनी को ले आओ। यदि इस बार भी उसके पिता ना भेजें तो निर्णायक उत्तर दे आना कि हम भविष्य में चंद्रनैनी को लेने जीवन पर्यंत नहीं आएंगे। कामदेव रथ पर बैठकर चंद्रनैनी को लेने जा रहा था। उस समय मार्ग में एक देवी का मंदिर था। कामदेव रथ से उतरकर उस मंदिर में गया। देवी को प्रणाम करके बोला, हे माता, अगर मेरे ससुर मेरी पत्नी चंद्रनैनी को मेरे साथ भेज देंगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि नरिकेल के बदले तुम्हें अपना शीश चढ़ाऊंगा। यह प्रतिज्ञा करके कामदेव ससुराल पहुंचा। चंद्रनैनी के पिता ने देखा कि दामाद का रुख कठोर है, चंद्रनैनी को अब ना भेजने पर बात बिगड़ जाएगी और सदैव के लिए संबंध टूट जाएंगे। बेटी पराया धन होती है, आखिर कब तक नहीं भेजेंगे। उसने पुत्री को विदा कर दिया। सारथी चंद्रनैनी और कामदेव जब लौट रहे तो मार्ग में देवी का मंदिर मिला। कामदेव को अपनी प्रतिज्ञा स्मरण हुआ। उसने सारथी से कहा, रथ रोको, मैं देवी माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। कामदेव देवी के मंदिर में गया, भक्ति भाव से दर्शन किए, सोचा मृत्यु तो अनिवार्य है, फिर प्रतिज्ञा पालन से क्यों डरूं। युवक कामदेव ने खड़ग निकाली और देवी
की प्रतिमा के सम्मुख अपना शीस काट दिया। देवालय की भूमि रक्त रंजित हो गई। सारथी और चंद्रनयनी कामदेव के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे, पर कामदेव ना लौटा। चंद्रनयनी ने कहा, सारथी वे अभी तक नहीं लौटे, जाकर देखो क्या बात है। सारथी बोला, स्वामिनी, स्वामी लौटते ही होंगे। इस निर्जन वन में तुम्हें अकेले असुरक्षित छोड़कर कैसे जाऊं? मैं गया तो स्वामी क्रोधित होंगे। दोनों कामदेव के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। जब अधिक देर तक कामदेव ना लौटा तो चंद्रनयनी ने आज्ञा दी, सारथी मैं आज्ञा देती हूँ, देवी के मंदिर तक जाओ और अविलंब स्वामी को लेकर आओ। सारथी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से जा रहा हूँ। सारथी देवी के मंदिर में पहुंचा। कामदेव का शीस और धड़ पृथक पृथक पड़े थे। वेदिका के सम्मुख रक्त ही रक्त बिखरा हुआ था। सारथी भय से सिहर उठा। स्वामी की किसी ने हत्या कर दी, उसने सोचा। इस सुनसान जंगल में दूर दूर तक मनुष्य के आने जाने के चिन्ह तक नहीं दिख रहे थे, तो मैं ही हत्यारा समझा जाऊंगा। स्वामी की हत्या के अपराध में मृत्यु दंड तो मिलेगा ही, अपयश भी फैलेगा और चंद्रनयनी को भी कलंकित समझा जाएगा। अब क्या करूं? उधर कुआ इधर खाई। घबराहट में उसने भी कामदेव के खड़ग से अपना शीस काटकर देवी को समर्पित कर दिया। चंद्रनयनी प्रतीक्षा करते करते बेहाल हो गई। निर्जन वन, अकेली नारी वह भयभीत हो उठी। सारथी के भी ना लौटने पर उसका हृदय आशंका से भर उठा। प्रतीक्षा करना अब असहनीय हो गया और वह भी देवी के मंदिर की ओर चल पड़ी। देवालय में प्रवेश करते ही उसने अपने पति और सारथी के कटे हुए शव देखे, चारों ओर बिखरा हुआ रक्त देखा। देखते ही उसकी चित्कार निकल गई और वह अचेत हो गई। पता नहीं कितने समय तक बेहोश रही। होश आने पर रुदन करने लगी, हे भगवान, जब स्वामी ही चले गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? विधवा का जीवन एकाकी और सम्मान विहीन होता है। मृत्यु ही मेरे दुखों का अंत कर सकती है। नैनी ने भी तलवार उठाकर अपना शीस काटना चाहा, किंतु किसी अदृश्य हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देवालय में नारी की बलि वर्जित है। अदृश्य शक्ति ने कहा, मैं स्वयं देवी हूँ, आत्महत्या करना पाप है। तुम्हारे पति और सारथी की बलि से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। यह देवी मंदिर है, यहाँ श्रद्धालु कष्टों की मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं, जान गंवाने के लिए नहीं। देवी माँ जगत माता का रूप है, उसकी ममतामयी गोद में मृत्यु और दुखों को कोई स्थान नहीं। मैं तुम्हें शीस चढ़ाने नहीं दूंगी। नारी की बलि यहाँ सर्वथा निषिद्ध है। चंद्रनयनी ने कहा, माँ, मेरा जीवन निरर्थक है, मेरे सारे सुख मेरे पति के साथ चले गए, मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मेरा हाथ छोड़ दो। देवी माता बोली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मेरे मंदिर बलि वर्जित हैं, तो मेरे स्वामी और सारथी को क्यों नहीं रोका? देवी ने कहा, पुत्री, तू समझती क्यों नहीं? मैं नारी हूँ, मैं पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, फिर उन्हें कैसे रोकती? तू अपनी बलि मत चढ़ा, कोई वरदान मांग ले। चंद्रनयनी ने कहा, माँ, आप इतनी उदार हैं तो मेरे पति और उनके सारथी को जीवित कर दीजिए। देवी माता बोली, तू पागल हुई है क्या? मृत्यु की गोद में जाने के बाद कोई लौटता है? कोई वरदान मांग। चंद्रनयनी ने कहा, माता, या तो मेरी बलि स्वीकार करो या मेरे पति और सारथी को जीवन दान दो। देवी माता ने कहा, मैं अपने मंदिर को कलंकित नहीं करना चाहती, मैं तेरे पति को जीवित कर देती हूँ, तू बलि का विकल्प छोड़ दे। चंद्रनयनी बोली, माँ, सारथी ने मेरे पति को मृत देखकर ही बलि दी है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि स्वामी के अनुचर को छोड़कर मात्र अपने स्वामी को जीवित देखने की कामना करूं। देवी माँ और चंद्रनयनी पर्याप्त समय तक तर्क वितर्क करती रहीं। अंत में देवी ने कहा, चंद्रनयनी, मैं तेरी उदात्त भावना से प्रसन्न हूँ, मैं दोनों को जीवन दान देती हूँ। तो पृथक पृथक पड़े इनके शीस और धड़ को जोड़ दे, मैं प्राणों का संचार कर दूंगी। चंद्रनयनी की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उसने अविलंब सारथी और अपने स्वामी के शीस और धड़ जोड़ दिए। दिव्य रूपा देवी माँ प्रकट हुई, अमृत सिंचन कर दोनों को जीवित कर दिया। किंतु चंद्रनयनी से एक भूल हो गई। उसने असावधानी के कारण सारथी के धड़ से कामदेव का सिर और कामदेव के सिर के साथ सारथी का सिर जोड़ दिया।
जीवित होने के पश्चात दोनों परस्पर झगड़ने लगे कि चंद्रनयनी मेरी पत्नी है और कामदेव कहता कि मेरी पत्नी है। राजा विक्रमादित्य ने दीपक से प्रश्न किया, ओ ज्योतिपुंज दीप, अब तुम ही बताओ चंद्रनयनी किसकी पत्नी है, पति का धड़ और सारथी के शीश वाले या सारथी का धड़ और पति के शीश वाले। दीपक की लौ कपकपाई और बोली, तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, किंतु मैं दीपक हूँ, पाणिग्रहण संस्कारों का साक्षी हूँ, मैं भुलावे में आने वाला नहीं हूँ। पाणिग्रहण संस्कार में वर वधू के हाथ संयुक्त किए जाते हैं, इसीलिए वह कामदेव के धड़ वाले शरीर की पत्नी है। दीपक का उत्तर सुन राजकुमारी लीलावती क्रोधित हो उठी, सिंहासन से उतरकर दीपक के समीप गई और निर्ममता पूर्वक दीपक बुझा दिया। बेताल तत्काल ही दीपक से निकलकर विक्रम के पास आ गया। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी लीलावती, आप कुपित ना हो, दीपक विवाह का साक्षी है, यदि आप उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप यथार्थ उत्तर दीजिए, न्याय कीजिए। रानी लीलावती दुविधा में पड़ गई कि उत्तर दे या उत्तर ना दे, क्योंकि बोलना तो उत्तर देने के लिए बोलना अनिवार्य है। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी लीलावती की मनः स्थिति का लाभ उठाते हुए कहा, आप न्याय सिंहासन पर बैठी हैं, न्याय करना आपका कर्तव्य है, सच क्या है झूठ क्या है तत्काल निर्णय दीजिए, अन्यथा इसका अर्थ यही होगा कि आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। ये थी हमारी रानी चबोली का भाग 5। मिलते हैं भाग 6 में।